Hello everyone, hope you are doing extremely well. So I am here at Munich, Germany right now और मेरे से जस्ट करीब में ही यहाँ पे एलएमयू यूनिवर्सिटी है। मैं वहीं से कुछ दूरी पर बैठकर आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। सो बेसिकली आज मैं आपको बताऊँगा कि यदि आप जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटी से बैचलर कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकली क्या रिक्वायरमेंट्स है, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको मैट करना है, और यदि आप रिक्वायरमेंट्स मैट नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है। ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट आपको ये बात ध्यान देना है कि आप किस कोर्स को परस्यू करने के लिए आ रहे हो। आप कोर्स के बारे में एक्सटेंसिव रिसर्च करो। यदि आपने ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है तो बट ऑफ कोर्स आपका जो टेक्निकल पार्ट है और आपकी जो स्ट्रॉन्ग कमांड है, बैचलर कोर्सेज जो आप पढ़ने जा रहे हो वो आपका रेलेवेंट होने चाहिए। सो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो गए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एकदम से स्ट्रीम चेंज कर देते हैं। उन्होंने पहले कुछ और पढ़ा रखा होता है एंड वो किसी और कोर्स के लिए अप्लाई करने लग जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, आपका ही टाइम वेस्ट होता है गाइस। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है, वो आप कोर्स करो। आप ये मत देखो कि लाइक मेरा जो दोस्त है वो कोई और कोर्स कर रहा है, वो ज़्यादा एडवांस कोर्स है तो मैं वो कोर्स लूँगा। ठीक है, मैं जो कोर्स कर रहा हूँ वो कोर्स पॉपुलर नहीं है, ये मत सोचो। आप ये देखो कि किस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, और उसकी फ्यूचर जॉब प्रॉस्पेक्टस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन। आपको मेनली इस बात में ज़्यादा फोकस करना है गाइस, राइट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड थिंग, आप यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करो। विच आर द बेस्ट यूनिवर्सिटी हियर इन जर्मनी। मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हुआ है कि विच आर द टॉप 5 एंड टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जर्मनी बेस्ड ऑन द फैक्टर सच एज हाई क्वालिटी एजुकेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग। इन फैक्टर्स के बेसिस पे मैंने टॉप 5 एंड टॉप 10 यूनिवर्सिटी की वीडियोस ऑलरेडी बना रखी। आपको गो थ्रू करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा टू शॉर्टलिस्ट द यूनिवर्सिटी। तो सेकंड स्टेप, यू हैव टू शॉर्टलिस्ट द यूनिवर्सिटी विच बेस्ट फिट फॉर यू, राइट? द थर्ड इज योर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपका प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड कितने ईयर का है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने सुना होगा कि जर्मनी में यदि आपको स्टडी करना है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में तो आपका 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द schools are offering, or our education system in India offering 12 years of education. So how it is possible? सबके मन में क्वेरी आती है कि लाइक 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है हमारा, तो हम कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, राइट? तो उस केस में भी अल्टरनेटिव वेज है, उस केस में भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, राइट? सो लाइक सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड और जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं, ओके, सो दे आर ऑफरिंग यू 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, बट इन जर्मन यूनिवर्सिटी विच रिक्वायर लाइक 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो मैं आपको 2 से 3 वेज बताऊंगा कि आप कैसे यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करने के लिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा कि आप स्टूडेंट कलीग के थ्रू यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। सो बेसिकली स्टूडेंट कलीग फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, राइट? जो भी नॉन यू सिटीजन्स है जो कि जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं। तो स्टूडेंट कलीग बेसिकली एक प्रिपरेटरी कोर्स होता है जो कि जर्मनी में होता है, ओके, और ये एंटायरली टॉट इन जर्मन लैंग्वेज होता है गाइस। इसकी खास बात ये है। तो स्टूडेंट कलीग के लिए भी आपको सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज एटलीस्ट B1 B2 तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो स्टडीज़ होगी स्टूडेंट कलीग में वो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जर्मन टॉट होगा, ओके, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो बेसिकली स्टूडेंट कलीग ये एक ब्रिज है, राइट, जो आपके एजुकेशनल गैप को फुलफिल करेगा। जैसे ही आपने स्टूडेंट कलीग में एडमिशन लिया, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू स्टडी इन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। अब आप बोलोगे कि स्टूडेंट कलीग के लिए हमको अप्लाई कैसे करना है, तो बेसिकली स्टूडेंट कलीग भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो प्राइवेट स्टूडेंट कलीग होता है और एक पब्लिक स्टूडेंट कलीग होता है। तो प्राइवेट स्टूडेंट कलीग में ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे करके लाइक 5000 यूरो से 7000 यूरोस अमाउंट पे करके यहाँ पे आपको 1 ईयर का स्टडी कराया जाएगा स्टूडेंट कलीग में। ये जो स्टूडेंट कलीग में जो आपका सब्जेक्ट होगा कोर्स स्पेसिफिक वाइज होगा। फॉर एग्जांपल लाइक आप इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक अलग से सिलेबस होगा, साथ ही साथ आपको जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा।
ओके, इस बात में आपको फोकस किया जाएगा कि आपको जर्मन लैंग्वेज भी साथ साथ पढ़ा है, एंड साथ ही साथ आप जो कोर्स स्पेसिफिक वाइज जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं फ्यूचर में, उससे रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स हो गए। अब आते हैं पब्लिक स्टूडेंट कलीग में। तो पब्लिक स्टूडेंट कलीग में बेसिकली ये पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफर करती है आपको पब्लिक स्टूडेंट कलीग। इसमें आपको ज़ीरो ट्यूशन फ़ी लगती है, आपको बिल्कुल पैसा नहीं लगता, बट इसमें सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी होती है जो कि आपकी लाइक 250 यूरोज से 300 और 400 यूरोज तक हो सकती है पर सेमेस्टर। ये कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, इजीली यू कैन अफोर्ड। तो ये कुछ दो टाइप के आपको स्टूडेंट कलीग मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया, ये आपके एजुकेशनल गैप को ब्रिज फुलफिल करेगा, और ये ब्रिज है एक तरीके से आपका जैसे स्टूडेंट कलीग हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना होता है, अच्छे स्कोर करने होते हैं। आफ्टर दैट आपको अलाउ करती है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम कि आप जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटी में बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए फर्स्ट ईयर के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये पहला वे हुआ। सेकेंड वे है कि मान के चलो आपने 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायरमेंट मैट कर ली, आपके पास 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है ऑलरेडी, और आप बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेस्टास TESTAS एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये भी स्पेसिफिक कोर्स वाइज आपका एग्ज़ाम होता है, ताकि आपका एनालिटिकल एबिलिटी कोर टेस्ट होता है बेसिकली ये। उसके अलावा एक आपका ऑन स्क्रीन टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ये एक सिलेबस के बारे में मैं एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा टेस्टास के बारे में, जिसमें आप ज़्यादा जान पाएंगे कि टेस्टास और स्टूडेंट कलीग के सिलेबस के बारे में भी मैं बनाऊंगा। तो एक सेकंड जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, टेस्टास आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसमें आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को मैट कर पाओगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी में टेस्टास की रिक्वायरमेंट होगी। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करोगे या .de राइट, इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम की जो डिटेल्स चेक करोगे, उसमें मेंशन होगा कि किस यूनिवर्सिटी में टेस्टास की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। या आप यूनिवर्सिटी से भी आप वेबसाइट में विजिट करके चेक कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो क्या स्पेसिफिक मेरे कोर्स में टेस्टास की रिक्वायरमेंट है नहीं है। बट जनरली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आस्क फॉर टेस्टास, बिकॉज उनको यहाँ पे क्वालिटी टीचिंग, ओके, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन करके रखना है वहाँ पे। यहाँ पे उनको लाइक हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही बुलाने हैं अपनी कंट्रीज़ में स्टडी के लिए। इस वजह से ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराना मस्ट होता है राइस। तो सेकेंड वे इज टेस्टास। टेस्टास के बाद आप बोलोगे क्या हमको अलग से जैसे स्टूडेंट कलीग में प्रिपरेटरी कोर्स होता है 1 ईयर का, वैसे करना होगा, उसके बाद हमको एडमिशन मिलेगा या नहीं? टेस्टास एग्जाम आपने क्वालिफाई किया तो आपको डायरेक्ट आपका ब्रिज बन जाएगा यहाँ पे स्टडी करने के लिए फर्स्ट ईयर के लिए। आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एनरोल हो सकते हो एंड 3 इयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम अपना परस्यू कर सकते हो। ठीक है, आप एक और भी ऑप्शन है। अब आप बोलोगे कि यार लाइक मेरा तो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, बट मेरे को करना है कैसे भी करके जल्द से जल्द। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप 1 साल का लाइक बैचलर्स डिग्री लाइक 3 इयर्स की होती है, आप किसी इंडिया में ही बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में आप एनरोल हो जाओ। आप वहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट कर लो, दोनों सेमेस्टर्स की आप मार्कशीट ले लो। सो बेसिकली आपका 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपका हाई स्कूल हो जाएगा एंड 1 ईयर्स ऑफ योर बैचलर्स हो जाएगा। तो टोटल आपका 13 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे भी आप 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्रूव करके आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर सकते हो गाइस। तो ये आपका यहाँ पे गैप फिल हो जाता है 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन का। बट टेस्टास आपको देना पड़ेगा, इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी एंड कोर्स स्पेसिफिक वाइज कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये कुछ जो मैंने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बताए बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में जाना है तब भी हमको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी क्या? यस, यदि आप टेस्टास दोगे तो भी आप जर्मन लैंग्वेज, आप इंग्लिश स्टार्ट रहेगा वो बाय द वे, बट आप जर्मन लैंग्वेज सीखो यदि आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काम आने वाली है। और ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक हाई लेवल के सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको एटलीस्ट B2 इसमें स्कोर करने का। आप शुरू से प्रैक्टिस करो। यदि आप जर्मनी का प्लानिंग कर रहे हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो या ऑनलाइन आप लेक्चर्स लो जर्मन टॉट के, आप गोथ और टेस्ट डैप जैसे एग्जाम दो और जर्मन सर्टिफिकेशन आप लो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट कलिंग में तो आपको जर्मन में ही पढ़ाया जाएगा, जर्मन टॉट प्रोग्राम ही पढ़ाया जाएगा। सो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आपने जैसे ही यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल किया, अब आप बोलोगे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करने के लिए। तो बट ऑफ कोर्स आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए टू स्टार्ट विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। द सेकंड डॉक्यूमेंट वुड बी योर लाइक CV भी आप बनाओ। CV आपको यूरोपास स्टैंडर्ड में होना चाहिए, यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए आपका CV।
सीवी कैसे बनाना है आपको, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपके सीवी में, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने कब किया है, कौन से स्कूल से पास आउट किए हो आपने, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे उसमें, आपके परसेंटेज कितने हैं, राइट, इस बात का आपको ध्यान देना है। द नेक्स्ट थिंग वुड बी, यदि आपने कुछ ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया हो, यदि आपने सर्टिफिकेशंस लिए हो, कंप्यूटर क्लासेस लिए हो, C++ जावा की कोई क्लासेस लिए हो, तो ये जो भी आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स और डिजिटल सर्टिफिकेशन है, ये सारी डिटेल्स आप सीवी में अपने मेंशन करिएगा, ठीक है। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज लाइक योर हॉबीज़ भी आप मेंशन करो, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, वॉट एवर यू हैव, आपको ऐसी हॉबीज़ भी मेंशन करना है जो कि रिलेट कर पाए आप कौन से कोर्स को पढ़ने जा रहे हो। देन डिजिटल स्किल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, ओके, यदि आपके पास कंप्यूटर स्किल्स है उसके बारे में आप जिक्र करो, ताकि आपका सीवी स्ट्रांग बने। जितना ज़्यादा आपका सीवी स्ट्रांग दिखेगा उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एडमिशन के। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर SOP, मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी वो स्ट्रांग बनाना होगा, लाइक अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, okay, what inspired you to pursue this bachelor's degree program in Germany, why do you want to study in Germany, why did you choose that particular course, what is your future goals after your graduation। so ये बातों का आपको ध्यान रखना होगा, काफ़ी स्ट्रांग आपको प्रेजेंट करना होगा मोटिवेशन लेटर, ओके। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ मोटिवेशन लेटर के ऊपर गाइस, ओके, जो कि आप गो थ्रू करना, आपको एक क्विक आइडिया तो मिलेगा कम से कम मुझे बनाना कैसे है, ठीक है। अब बात करते हैं विच इज़ योर रिकमेंडेशन लेटर, द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। रिकमेंडेशन लेटर आप अपने स्कूल से, आप अपने टीचर को बोलो या प्रिंसिपल को बोलो, उनको अप्रोच करो कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, मैं जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो वो आपके बारे में कुछ अच्छी बातें जिक्र करेंगे, लाइक यू आर अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके बारे में जिक्र करेंगे, यू आर अ गुड कैंडिडेट। सो आप उनको रेफरेंस भी दे सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर का, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चेक करना, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर बनाना कैसे है उनको आप रिफ़र कर सकते हो, ताकि आपके टीचर और प्रिंसिपल भी अंडरस्टैंड कर पाए कि किस तरीके से बनाना है। यदि वो बना पाए खुद से तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वुड बी योर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। तो आइल्स, यदि आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिनिमम 6 बैंड्स तो स्कोर करना ही करना है आइल्स में। आप बोलोगे क्या 5.5 बैंड में काम चल जाएगा, लेट मी टेल यू, आप ये सोच के मत अप्लाई करो, रिस्क लेके अप्लाई मत करो गाइस, क्योंकि कंपटीशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स फ्री एजुकेशन, यू नो वेल, ठीक है। तो बेटर है कि आप री अटेम्प्ट करो आइल्स, आप 6 बैंड एटलीस्ट स्कोर करो, आफ्टर दैट यू अप्लाई, ओके। 5.5 बैंड के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट उस केस में आपका यूनिवर्सिटी अलग से इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकती है टू चेक योर इंग्लिश लैंग्वेज, टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपको वहाँ पे इफेक्टिवली आपको परफॉर्म करना है, इम्प्रेस करना है बेसिकली एडमिशन कमेटी को, इस बात का आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। उसके अलावा आपको इंटरव्यू भी हो सकता है यूनिवर्सिटी का, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यूनिवर्सिटी में आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाएगी, आपको मोटिवेशन जाना जाएगा कि ये कोर्स क्यों पढ़ना चाहते हो, जर्मनी ही क्यों, गोल क्या है आपका ग्रेजुएशन के बाद। ये सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से इफेक्टिवली आंसर करना होगा। इंटरव्यू कैसे आपको अपेयर करना है यूनिवर्सिटी का, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ताकि आपको क्विक प्रैक्टिस हो पाए कि मुझे आंसर कैसे करना है इन क्वेश्चंस का। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अब उसके अलावा जब हम फॉलो करते हुए जिस नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, यदि आप जर्मन डॉट प्रोग्राम में एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके पास बट ऑफ कोर्स लाइक टेस्ट डैप, गोथ, ये सब सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको जर्मन लैंग्वेज के होने चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन अप्लाई फॉर द जर्मन डॉट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक लाइक कोर्स वाइज रिक्वायरमेंट है, और कोर्स वाइज भी रिक्वायरमेंट अलग से ये भी हो जाती है कई बार, क्यों पूछते हैं आपसे थीसिस आप दो, या फिर उनको कुछ अलग से असाइनमेंट चाहिए होते हैं, या अलग से वो कोई आपका रिटर्न एग्जाम भी ले लेते हैं कई बार। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि उसको आप इफेक्टिवली करो, सब कुछ अच्छे से करो, ठीक है। तो कुछ ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बैचलर्स डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा आप बोलोगे कि लाइक हमको और एडिशनली कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे, ओके, लाइक मैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अप्लाई कर सकता हूँ क्या। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जर्मनी में एज सच एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स कंपटीशन। वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट्स को बुलाना चाह रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में टू मेंटेन देयर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो MOI आई डोंट थिंक इट विल वर्क, ओके। बेटर है कि आप आइल्स के लिए पहले से प्रैक्टिस करो, आप पहले से प्लानिंग करके रखो कि मुझे एप्लीकेशन करनी है, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो, कोर्स आप चेक करो, आपके डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन चालू कर दो। आपको APS सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। APS सर्टिफिकेट को आपको लगेगा ही लगेगा, बिकॉज इट इज़ फॉर फॉरेन। आप अप्लाई जब करोगे वीज़ा
तो APS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपको होगी ही होगी, ठीक है। APS सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हुआ है, आप गो थ्रू करिएगा APS सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, वो सारा कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यू हैव टू गो थ्रू द चैनल, राइट। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ लाइक एप्लीकेशन कैसे करना है। तो एप्लीकेशन आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में डायरेक्ट से जा कर के, ओके। अदर देन दैट आप यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको एप्लीकेशन करना होता है, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आप जब यूनिवर्सिटी चेक करोगे, कोर्स चेक करोगे, उसमें मेंशन होता है कि आपका एप्लीकेशन कैसे करना है। इधर यूनिवर्सिटी के लिंक के थ्रू करना है एप्लीकेशन लिंक, या मुझे यूनिवर्सिटी के थ्रू करना है, वहाँ पे मेंशन होता है। बिकॉज इट टोटली वेरीज और डिपेंड्स ऑन द कोर्स टू कोर्स एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि VPD की भी रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन के टाइम, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको VPD मिलेगा, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़। हर एक यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन की फिर कई बार लाइक कॉस्टिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो वो आपको चेक करना होगा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं लाइक स्टूडेंट्स का वीज़ा अप्रूवल रेट मेरा हाई होगा यदि मेरा सब कुछ क्वालिफाई कर लेता हो, तो वीज़ा अप्रूवल रेट जर्मनी का काफ़ी हाई है, ठीक है। यदि आप सारी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मैट कर लेते हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मैट कैसे करना है इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कितना फ़ंड हमको शो करना है, ब्लॉक अकाउंट में हमारे कितने पैसे होने चाहिए, ये सब के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप गो थ्रू करिएगा, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी।